से जो है ना रेगुलर क्लास रहेगा डेली, यानी प्रतिदिन क्लास रहेगा। साइंस मैथ यानी ऑल सब्जेक्ट हम तैयारी करवाएंगे और आपको मस्ट VVI सवाल आपको बताएंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम सब दिन लाइव आएंगे। चमन क्लासेज मेरा आईडी है और फेसबुक पे ही चमन रजा के नाम से, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो उसका समय है रात के 8 बजे और आज जुमा का दिन है, छुट्टी में है, इसलिए थोड़ा सवेरे लाइव आए। आपको हम VVI सवाल डेली बताएंगे। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। तो आज जो हम सवाल लिखे हैं ये है साइंस का VVI क्वेश्चन 2026, यानी जो बच्चे 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम का देने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। मात्र जो हम आपको बताते जा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, उससे आपका एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स आएगा। ठीक है, तो देखिए साइंस का पहला सवाल मेरे ऊपर दिया हुआ है। पहला सवाल है प्रकाश, जो हर साल एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और हम आपको मात्र 60 या 70 सवाल देंगे हर एक सब्जेक्ट में, जिससे आपको उतने पर मेहनत करना, उससे ज़्यादा पर मेहनत करना। उतना पर अगर करिएगा तो आप 90+ नंबर लगेगा। तो पहला सवाल है प्रकाश। तो चलिए समझते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो हम अपने भाषा में समझेंगे, यानी वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम क्या है, किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को या किसी भी सामान को देखते हैं। तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो उसे प्रकाश कहा जाता है। और दूसरा सवाल है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कुछ भाग दूसरे माध्यम में क्या होता है, रुक जाता है, यानी अवशोषित हो जाता है, और कुछ भाग जो बच जाता है वो पुनः वापस दूसरे माध्यम में आ जाता है। तो अर्थात अपनी भाषा में हम परिभाषा को समझते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात को समझ जाइएगा तो एग्ज़ाम में बिना देखे बिना डिफिनेशन याद किए लिख सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका जो कुछ भाग उसमें रह जाता है और कुछ शेष भाग जो बचता है वापस आ जाता है। तो इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये था दूसरा सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल है संयोजन अभिक्रिया। तो ये केमिस्ट्री का सवाल है जो हर साल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और जो भी बच्चे हमारे लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आ सकते हैं। तो तीसरा सवाल है संयोजन अभिक्रिया। चलिए समझते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो चीज़ मिल करके एक नया चीज़ का निर्माण करता है। अर्थात केमिस्ट्री की भाषा में हम समझते हैं कि जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन का अर्थ ये होता है कि मिलना यानी जुड़ना। जब दो चीज़, जैसे मान लेते हैं हम पानी को क्या करेंगे, चीनी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, शरबत। तो ये हो गया मेरा संयोजन अभिक्रिया। और अगला सवाल है 4 नंबर का वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो संयोजन का उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। तो उसको समझने के लिए क्या, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। संयोजन में क्या हुआ था, दो को जोड़े तो तीसरा यानी अगला पदार्थ बना था। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ जो ना टूट जाता है, क्या होता है, एक टूट के अनेक बनता है, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और मेरा 5वां सवाल है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश का एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन, दोनों का दो नियम होता है। तो इस साल हम आपको बता रहे हैं कि इस साल के लिए ये VVI है प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम। तो पहला नियम होता है जब प्रकाश का आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। इसको देखिए ग्राफ में एक बार समझते हैं। आपतित किरण इसको बोलते हैं जो आता है ऊपर से, ठीक है, और परावर्तित किरण उसको बोला जाता है जो बिंदु से जाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। कहने का मतलब कि जो किरण आया फिर एगो गया फिर एक लंब खड़ा हुआ है, तो सबका तल मतलब कहने का मतलब न्यू जो होता है, आधार एक ही होता है। यह है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अगर आपको डिफिनेशन याद नहीं है तो ये फिगर बना के आ जाइएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको अगर आप में समझते हैं, ये मेरा लंब है और एक आपतन कोण आया, ठीक है, ये किरण आया तो आपतन किरण बन गया। अब फिर हो गया